तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो जनरल के साथ मिलकर एक प्लान बना लेते हैं कि जनरल अपने कुछ किलर्स को भेजेंगे, वो उस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर भी कर देंगे और साथ ही उसकी बॉडी को उनके घर से ले जाएंगे। डॉक्टर सदाव एग्री हो जाते हैं और पूरी रात वो बार बार यही सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ आवाज़ आ रही है, किलर्स आ चुके हैं, मर्डर करके वो बॉडी भी ले जा रहे हैं। ऐसी उन्हें आवाज़ आ रही है कि शायद चलने की आवाज़ आ रही है या टहनी के टूटने की आवाज़ आ रही है। वो पूरी रात यही सोचते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अमेरिकन सोल्जर के रूम में जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि टॉम अभी भी वहीं था और बहुत ही पीसफुली वो सो रहा था। तो बच्चों अब स्टोरी में आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड हना। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि उस मॉर्निंग डॉक्टर सदाव कोई बहाना बना के हना से पहले चले जाते हैं रूम में, ये देखने के लिए कि क्या वो अमेरिकन सोल्जर वहाँ से जा चुका है। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं वो अभी भी वहीं है, सो रहा है, तो वो वापस लौट के आ जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं और आके वो हना को बताते हैं कि अभी वो सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट। आगे वो कहते हैं कि वो बहुत ही पीसफुली सो रहा है और अब वो बिल्कुल वेल है, यानी कि उसका जो घाव है वो ठीक हो चुका है। जो उसे पहले इतना दर्द होता था उसका दर्द भी अब ठीक है, इसीलिए वो इतनी शांति से आराम से सो रहा है। तो ये पहले इतने आराम से नहीं सो पाता था, बहुत गहरा घाव था, बहुत दर्द उसमें होता था। लेकिन अब क्योंकि घाव धीरे धीरे हील हो रहा था तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अब वो इस कंडीशन में है कि वो इतनी पीसफुली आराम से सो सके। What shall we do with him? हना whispered her old refrain। तो अब बच्चों हना वापस विस्पर करते हैं, धीरे से कहना। तो हना फिर से अपना वही पुराना क्वेश्चन, अपना वही पुराना डाउट, अपना वही पुराना डर फिर से बोलते हुए कहती है कि हम इसके साथ अब क्या करेंगे। तो बच्चों दोनों को नहीं पता था, डॉक्टर सदाव वैसे प्लानिंग करके आ चुके थे उसके मर्डर की, लेकिन वो प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था और हना को भी नहीं पता था कि वो क्या करें, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। सदाव शुक हिज हेड। तो सदाव को नहीं समझ आता वो क्या बोले, वो सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रोमिस्ड। तो वो हना को प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा कि हमें क्या करना है, बस मुझे 1-2 दिन का तुम टाइम दो, 1-2 दिन में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बट सडनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था, उनको लगा कि लास्ट नाइट तो ये प्लान नहीं हो पाया पूरा, लेकिन उनको लगा कि अब वाली आज की जो रात है जो कि सेकेंड नाइट है, ये नाइट वो प्लान वाली नाइट है। आज रात वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, किलर्स आएंगे और इस अमेरिकन सोल्जर का मर्डर करके इसकी बॉडी को वो ले जाएंगे। देयर रोज अ विंड दैट नाइट। तो बच्चों फिर से रात हो जाती है और डॉक्टर सदाव को लगता है कि आज तो अपना काम हो जाएगा, आज जो उन्होंने प्लान बनाया है वो पूरा हो जाएगा। तो उस रात को क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज एंड व्हिstling पार्टीशंस। और इतनी तेज हवा चलती है कि डॉक्टर सदाव को आवाज़ आने लगती है, किसकी, बेंडिंग बाउज। बाउज कहते हैं बच्चों जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ों की बड़ी बड़ी, तो उन ब्रांचेस के बैंड होने की, झुकने की आवाज़ आती है। यानी कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि हवा की वजह से जो पेड़ों की ब्रांचेस हैं वो भी बार बार एक साइड में झुक रही थी, तो उनके झुकने की आवाज़ आती है। और जो पार्टीशंस लगे हुए थे, हमने पढ़ा था कि जो अमेरिकन सोल्जर था उसके रूम में जाने का भी पार्टीशन था, डॉक्टर सदाव के ऑफिस का भी पार्टीशन था। तो जो पार्टीशंस थे, जो उन पार्टीशन में से हवा क्रॉस होती थी तो एक तरह से विस्लिंग साउंड वहाँ पे आती थी। तो बहुत तेज उस रात हवा चल रही थी और इतनी तेज हवा चल रही थी कि पेड़ों के झुकने की आवाज़ आ रही थी और पार्टीशंस में से विस्लिंग साउंड आ रही थी। हना वॉक टू। तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी कि उसकी वजह से हना भी उस रात जाग जाती है। तो डॉक्टर सदाव तो वैसे ही जागे हुए थे, क्यों, क्योंकि वो बार बार यही वेट कर रहे थे कि किलर्स आएंगे, उनका प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा। लेकिन उस रात को इतनी तेज हवा चल रही थी कि हना की भी नींद खुल जाती है।
और वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, शी आस्क्ड। तो बच्चों हना भी बहुत काइंड है, बहुत कंसर्न है वो भी अमेरिकन सोल्जर के लिए। तो वो कहती है कि क्या हमें उस सिक मैन यानी उस अमेरिकन सोल्जर के रूम का जो पार्टीशन है, क्या हमें उस पार्टीशन को जाके बंद नहीं कर देना चाहिए। यानी वो कहती है कि कितनी तेज हवा चल रही है और तो उसका जो रूम है उसका पार्टीशन खुला हुआ है। हमने पढ़ा था बच्चों पहले कि जनरल ने कहा था ना कि पार्टीशन को खुला छोड़ देना, ताकि जब किलर्स आएंगे तो कुछ भी आवाज़ नहीं होगी, वो डायरेक्ट आएंगे और उसका मर्डर कर देंगे। और डॉक्टर सदाव ने कहा था कि हाँ वो पार्टीशन तो डेली खुला ही रहता है। तो उस दिन भी वो पार्टीशन खुला हुआ था। तो हना कह रही है कि इतनी तेज हवा चल रही है तो क्या हमें उस पार्टीशन को बंद नहीं कर देना चाहिए। नो, सदाव सेड। तो सुनते सदाव कहते हैं नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब वो इस एबल है, अब वो इतना ठीक हो चुका है कि अगर उसको लगेगा तो वो खुद ही अपना पार्टीशन बंद कर लेगा। तो डॉक्टर सदाव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हना बाहर जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज की रात उनका प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हना उस सीन को देखे, उन किलर्स को अपने घर में देखे। तो वो हना को बिल्कुल मना कर देते हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह जब वापस वो उस अमेरिकन सोल्जर के रूम में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अमेरिकन सोल्जर अभी भी वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफकोर्स मस्ट बी द नाइट। अब बच्चों 2 रात बीत चुकी हैं लेकिन वो अमेरिकन सोल्जर अभी भी वहीं हैं, किलर शायद आए ही नहीं। तो डॉक्टर सदाव एक और रात वेट करते हैं। अब उन्हें लगता है कि आज की रात जो थर्ड नाइट है, आज की रात वही रात है जब हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs। अब बच्चों हमने पढ़ा था सेकेंड नाइट को तो बहुत तेज हवा चल रही थी, अब थर्ड नाइट को क्या होता है, जो हवा चल रही थी अब वो किस में चेंज हो जाती है, बारिश में चेंज हो जाती है। तो सेकेंड नाइट को तो बहुत तेज हवा चल रही थी और अब जब थर्ड नाइट आई तब हवा तो नहीं थी लेकिन अब बारिश हो रही थी। और जो गार्डन था, अब बारिश हो रही है तो गार्डन में सब आवाज़ आ रही थी किस तरह की, ड्रिपिंग यूज। ड्रिपिंग यूज कहते हैं बच्चों जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है, यानी कि पानी के टपकने की आवाज़। तो जब छत पे से पानी नीचे गिरता है, गार्डन में ज़मीन पे जब पानी गिरता है तो जो पानी के गिरने की आवाज़ होती है वो आवाज़ आ रही थी। और बारिश की वजह से जो छोटी छोटी सी स्प्रिंग्स बन गई थी, जो छोटी छोटी सी पानी की धाराएं बन चुकी थी, उन धाराओं के बहने की आवाज़ आ रही थी। तो बच्चों सेकेंड नाइट तो हवा चल रही थी और हवा की वजह से विस्लिंग साउंड आ रही थी और ब्रांचेस के झुकने की आवाज़ आ रही थी। और थर्ड नाइट को बारिश हो रही थी तो पानी के गिरने की आवाज़ और वाटर स्ट्रीम के बहने की आवाज़ आ रही थी। Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped टू हिज फेट। अब बच्चों थर्ड नाइट को डॉक्टर सदाव थोड़ा अच्छे से सो पाए कंपेरेटिवली टू फर्स्ट एंड सेकेंड नाइट, लेकिन अचानक से उनकी एक आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़, क्रैश, यानी बहुत ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की, टूटने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से उनकी नींद खुल जाती है और वो अपने पैरों पे लीप टू यानी जंप करके खड़े हो जाते हैं। तो उस रात उनको नींद आ रही थी लेकिन तभी अचानक से किसी चीज़ के गिरने की, टकराने की आवाज़ आती है और वो उनकी नींद खुल जाती है और वो जंप होके खड़े हो जाते हैं। What was that? हना क्राइड। तो बच्चों वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी कि हना की भी नींद खुल जाती है और हना चिल्ला के पूछती है ये क्या था, ये किस चीज़ की आवाज़ आई। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल। अब बच्चों उन दोनों के साथ में उनका छोटा बेबी भी सो रहा था। तो हना इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि बेबी की भी नींद खुल जाती है और वो वेल यानी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी। तो हना कहती है ये क्या चीज़ गिरी, किस चीज़ के टूटने की आवाज़ आई, मैं जाके देखती हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन डॉक्टर सदाव उसको पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं बाहर जाने से और बिल्कुल भी हना को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि डॉक्टर सदाव को लगता है कि आज तो सच में किलर्स आ चुके हैं और शायद किलर्स के आने की वजह से ही ये आवाज़ आई है, कोई चीज़ टूटी है, कोई चीज़ टकराई है। तो वो हना को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते। सदाओ, शी क्राइड,
व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। तो ये उस सदाव का ये बिहेवियर देख के हना भी सरप्राइज्ड है कि बाहर से आवाज़ आ रही है और सदाव उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो भी थोड़ी सी शॉक्ड है कि सदाव ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वो पूछती है कि सदाव क्या बात है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। डोंट गो ही मटर्ड। तो सदाव धीरे से कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, डोंट गो मत जाओ। तो सदाव इस बार तो बिल्कुल श्योर है कि किलर हैं घर में और इसी की आवाज़ आ रही है, तो वो हन्ना को बिल्कुल रूम से बाहर नहीं जाने देते। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर। और सदाव के फेस पे एक बहुत ज़्यादा टेरर, बहुत ज़्यादा डर था, इतना डर था कि उसको देख के हन्ना भी डर जाती है। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। और वो वहाँ पर खड़ी है कैसे, ब्रेथलेस यानी बिना सांस लिए हुए, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, बिल्कुल मोशनलेस वो वहाँ पर खड़ी है और वो वेट कर रही है कि आगे अब क्या होगा। देर वॉज ओनली साइलेंस। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल शांति हो जाती है और वापस आवाज़ नहीं आती है। तो बच्चों, डॉक्टर सदाव तो बिल्कुल श्योर है कि आज रात वो प्लान अच्छे से कामयाब हो चुका है, किलर आ गए हैं और वो अमेरिकन सोल्जर का मर्डर करके उसकी बॉडी को अपने साथ ले गए हैं। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। तो बच्चों, डॉक्टर सदाव खुद भी नहीं जाते और वो हना को भी नहीं जाने देते, और हना भी इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो भी नहीं जाती है बाहर, वो भी मान जाती है और बिल्कुल चुपचाप वो दोनों फिर से अपने बेड के अंदर, क्रेप्ट यानी बेड के अंदर फिर से चुपचाप वो चले जाते हैं और उन दोनों के बीच में उनका जो बेबी है वो भी फिर से सो जाता है। Yet, when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man। तो बच्चों, तीसरी रात के बाद अगेन जब मॉर्निंग में डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सोल्जर के रूम का गेट खोलते हैं तो वो क्या पाते हैं कि वो यंग मैन अभी भी वहीं था। तो बच्चों, 3 रात हो चुकी हैं। हर रात डॉक्टर सदाव को लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन एवरी मॉर्निंग जब वो जाते हैं तो उस अमेरिकन सोल्जर को वो वहीं पर पाते हैं। He was very gay and had already washed and was now on his feet। जब तीसरी मॉर्निंग वो उसके रूम में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर उस दिन बहुत ज़्यादा गे यानी हैप्पी लग रहा था और वो पहले से ही वॉश्ड यानी वो पहले से ही नहा चुका था और अब वो अपने पैरों पर खड़ा था। तो जब वो उसके रूम में गए तो आज वो सो नहीं रहा था, वो ऑलरेडी नहा चुका था और बहुत हैप्पी लग रहा था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself। तो उसने डॉक्टर सदाव से yesterday यानी पिछले दिन एक रेज़र मांगा था और रेज़र से आज उसने अपनी शेविंग भी कर ली थी। एंड टुडे देर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स। तो आज उसके चीक्स पे बियर्ड नहीं थी क्योंकि उसने शेविंग कर ली थी और उसके चीक्स का जो कलर था वो अभी भी फेंट था। तो इसका मतलब अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक था और वीकनेस की वजह से उसके चीक्स ब्राइट नहीं थे बल्कि फेंट लग रहे थे। आई एम वेल ही सेड जॉयसली। तो डॉक्टर सदाव को देखते ही वो बहुत खुशी से कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेयरली बॉडी। तो डॉक्टर सदाव समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, 3 रात गुजर चुकी हैं, एवरी नाइट वो वेट करते हैं, उनको लगता है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, लेकिन सुबह वो पाते हैं कि वो अभी भी वहीं हैं, तो वो भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। और 3 रात से क्योंकि वो सोए नहीं थे इसलिए उनकी बॉडी कैसी थी, बहुत ज़्यादा वेरी यानी थकी हुई थी। तो थकान की वजह से क्योंकि वो सो नहीं पा रहे थे उनकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और वो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी, जो जापानीज़ लोग होते हैं इनकी एक ड्रेस होती है किमोनो। तो अपनी किमोनो को वो अपनी बॉडी पे ड्रू यानी लपेट लेते हैं। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। अब वो अचानक से डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो एक और रात वेट नहीं करेंगे। तो वो 3 रात से वेट कर रहे थे, एवरी नाइट उन्हें लगता है कि हाँ किलर आ चुके हैं, लेकिन सुबह वो पाते हैं कि नहीं, उनका प्लान तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया। तो अब वो अचानक से डिसाइड करते हैं कि अब वो एक और रात वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। इट वॉज नॉट डैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो
सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। तो ऐसा वो डिसाइड क्यों करते हैं? तो ऐसा नहीं था कि वो इस यंग मैन की लाइफ की केयर कर रहे थे, यानी ऐसा नहीं था कि वो इसका मर्डर नहीं करवाना चाह रहे थे अब, या उनको चिंता थी उसकी, बल्कि अब वो और ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लेना चाहते थे, और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा टेंशन वो नहीं लेना चाहते थे, यानी कि वो एवरी नाइट सो नहीं पा रहे हैं और बस ये उनको लगता है कि किलर आ गए, किलर आ गए, तो वो पूरी रात नहीं सो पाते, पूरे दिन वो परेशान रहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक और रात वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, ही लोवर्ड हिज वॉइस। तो अब सदाव बहुत धीरे से कहते हैं कि हाँ, अब तुम ठीक हो। You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast। अब बच्चों, डॉक्टर सदाव उसी समय एक नया प्लान बना लेते हैं। पहले उन्होंने जनरल के साथ मिलकर प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर सदाव को लगा कि अब वो और ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते, घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, सर्वेंट जा चुके हैं, हना इतनी परेशान है, तो उनको लगा कि अब वो और ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक नया प्लान बना लिया। अब वो क्या कहते हैं, वो उस अमेरिकन सोल्जर से कह रहे हैं कि हाँ, अब तुम इतने ठीक हो चुके हो कि मैं सोचता हूँ कि अगर आज रात मैं एक बोट तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, कहाँ पर? शोर होता है किनारा। तो हमने पढ़ा था डॉक्टर साहब का जो घर था वो कहाँ था? ओशियन के, सी के किनारे पे था। तो कहते हैं कि अगर आज मैं इस शोर पे तुम्हारे लिए एक नाव छोड़ दूँ और उस नाव में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना रख दूं और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े तुम्हारे लिए अगर मैं रख दूं, तो शायद तुम उस नाव को रो कर पाओ। रो कहते हैं नाव चलाना। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नाव रख दूंगा हमारे घर के किनारे पे, जो बीच है वहाँ पे, और उस नाव में मैं कुछ खाना रख दूंगा, कुछ कपड़े रख दूंगा। तो अब तुम इतने ठीक हो चुके हो कि तुम उस नाव को चला के कहाँ चले जाना? उस आइलैंड पे चले जाना, जो कि कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि इस तट से ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनका ये प्लान था कि इस तट के पास में एक आइलैंड था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक नाव छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, आज रात तुम उस नाव में बैठना, उस नाव को चला के तुम उस आइलैंड पर चले जाना। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। वो कहते हैं कि ये आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है, वो इतना पास है कि उस पर किसी भी तरह की फोर्टिफाइंग यानी सुरक्षा ही नहीं है, उसको किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। Nobody lives on it because in storm it is submerged। आगे उन्होंने कहा कि उस आइलैंड पे कोई रहता भी नहीं है, और क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब किसी भी तरह का स्टॉर्म यानी तूफान आता है तो वो आइलैंड सबमर्ज यानी पानी में डूब जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक आइलैंड है पास ही में, तो मैं एक नाव तुम्हारे लिए रख दूंगा, नाव में मैं कुछ एक्स्ट्रा खाना रख दूंगा, एक्स्ट्रा कपड़े रख दूंगा, तुम वो नाव चलाना और उस आइलैंड पे चले जाना। वो पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो तुम्हें कोई वहाँ नहीं देखेगा, और ना ही वहाँ पे कोई रहता है, क्योंकि जब तूफान आता है तो वो आइलैंड पानी में डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तूफान का सीज़न नहीं है, तो अभी कोई स्टॉर्म नहीं आएगा। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तो उनका प्लान क्या था आगे? वो कहते हैं कि तुम उस आइलैंड पे चले जाना और तुम वहीं रहना जब तक कि तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट ना दिखाई दे जो कि उस आइलैंड के पास से गुजरे। They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there। आगे वो कहते हैं कि जो कोरियन फिशिंग बोट है वो आइलैंड के बिल्कुल पास से गुजरती है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वहाँ पे वो बहुत फैदम डीप में है। फैदम बच्चों एक मेज़रमेंट यूनिट होती है पानी की डेप्थ मेज़र करने के लिए। तो कह रहे हैं कि जो आइलैंड के पास पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, इसीलिए जो बोट है वो बिल्कुल आइलैंड के पास से गुजरती हैं। तो तुम वहीं वेट करना जब तक कि तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट ना मिल जाए, और जब तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट मिले तो तुम उनसे हेल्प लेना, तुम उस बोट में बैठ के यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। तो बच्चों, डॉक्टर सदाव बहुत उन्होंने वेट किया, 3 रात उन्होंने वेट किया, लेकिन जब जनरल का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है
तो वो फिर से अकेले एक नया प्लान बना लेते हैं। वो इस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर से निकालने का प्लान बना लेते हैं कि वो उसके लिए एक नाव रख देंगे। उस नाव में बैठ के ये अमेरिकन सोल्जर पास ही के एक आइलैंड पे चला जाएगा और उस आइलैंड पे वो तब तक रहेगा जब तक कि उसे कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिल जाती। और जब उसे वो बोट मिलेगी, वो उस बोट में बैठ के उन लोगों की हेल्प लेके यहाँ से चला जाएगा। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग। तो जो टॉम है उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सदाव अचानक से क्या कह रहे हैं। तो वो धीरे धीरे से कॉम्प्रीहेंड यानी उनकी बातों को समझते हुए वो कहता है, डू आई हैव टू, ही आस्क्ड यू। तो वो कहता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे नहीं समझ आ रहा डॉक्टर सदाव क्या कह रही हैं। तो वो डॉक्टर सदाव की तरफ स्टेयर कर रहा है, एकटक उन्हें देख रहा है और कह रहा है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। तो सदाव कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है यही सही रहेगा, यही प्लान अब हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। आगे वो कहते हैं कि तुम भी इस बात को समझते हो कि अब ये बात छुपी हुई नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। तो वो कहते हैं कि एक अमेरिकन सोल्जर मेरे घर में रह रहा है, अब ये बात छुपी हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। तो अब ये तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है, हमारे लिए भी सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और यही प्लान अब हमें अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो अब जो वो सोल्जर था, जो टॉम था, अब वो बात को पूरी तरह से समझ जाता है और वो अपनी समझदारी में अपना सिर नोड यानी हिला देता है। वो एग्री हो जाता है इस प्लान के लिए और अब वो पूरी बात अच्छे से समझ चुका है। ओके, ही सेड सिंपली। तो बिल्कुल सरल तरीके से वो कह देता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही मैं करूँगा। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। तो ये प्लान बना के सदाव वहाँ से चले जाते हैं और वो प्लान के अकॉर्डिंग सारे तैयारी करने में लग जाते हैं और शाम तक वो उससे वापस नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बिज़ी हैं। अकॉर्डिंग टू प्लान वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बोट अरेंज करनी है, खाना अरेंज करना है, कपड़े अरेंज करने हैं। तो उसी तैयारी में पूरा दिन निकल जाता है, शाम तक वो टॉम से वापस मिलने नहीं आते हैं। तो बच्चों, अब डॉक्टर सदाव एक नया प्लान बना चुके हैं। जो उन्होंने पहले प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन अब वो जल्दी से जल्दी टॉम को अपने घर से निकालना चाहते हैं। तो वो फिर से प्लान बना लेते हैं, लेकिन इस बार का जो प्लान है इसमें वो टॉम की जान बचाना चाहते हैं। तो बच्चों, क्या इस बार ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या वो टॉम की जान बचा पाएंगे? आगे क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।